ये जो विपक्ष के लोग हैं ना साहब, ये जो घमंडिया गठबंधन जो बना था, महिलाओं के ऊपर मौन हो जाता है क्योंकि वहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है, इसलिए मौन है। अगर वहाँ भाजपा की सरकार होती तो ये लोग अभी विधवा विलाप कर रहे होते और इंडिया गेट पे मोमबत्ती लेकर बैठे होते जाके। एक महिला मुख्यमंत्री है, यह वही है जो मणिपुर के ऊपर विधवा विलाप कर रही थी। और क्या उस वहाँ की महिला नहीं है? ममता दीदी, आपने जिस तरह से रोहिंग्याओं को बसा के और वहाँ के कुछ कटमुल्लों के समर्थन करके आप हिंदू महिलाओं के साथ जघन्य अपराध को बढ़ावा देने का काम करिए, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं केंद्र सरकार को भी कहना चाहता हूं, अगर मोदी जी आप नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा दे दीजिए, या तो ममता सरकार को बर्खास्त करने का काम कीजिए, हटा दीजिए, उसको जेल में डालने का काम कीजिए। क्या नाम है सर आपका? बीके पोद्दार। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली से हूँ। इस समय तो किसान आंदोलन चल ही रहा है, बॉर्डर पे रुके हुए हैं, लेकिन हाल ही में पश्चिम बंगाल से एक मैटर निकल के आता है संदेश खाली से। क्या कहेंगे इन सब चीज़ों पे? शर्म आती है, शर्म आती है। आज देश खुद को असहाय महसूस कर रहा है। मणिपुर का रोने वाले, मणिपुर के ऊपर विधवा विलाप करने वाले, मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री को कोसने वाले, मणिपुर के ऊपर पूरी भाजपा को कोसने वाले दो महिलाओं के साथ जघन्य अपराध मणिपुर के अंदर हुआ था और भाजपा की सरकार थी। भाजपा की सरकार ने उन आरोपियों को तुरंत जेल में डालने का काम किया। ये क्षमता थी और कहा था कि जो महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा हम उसको बाहर खुला नहीं छोड़ सकते। ये भाजपा थी जो महिलाओं, तुरंत उन्होंने जो जघन्य अपराध किया उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ये सुनिश्चित करने का काम किया, उस दंगे को भड़काने का काम किया। कब से हो रहा था वो आपके बंगाल के अंदर, और वहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला मुख्यमंत्री, आपको पता है, एक महिला मुख्यमंत्री है। यह वही है जो मणिपुर के ऊपर विधवा विलाप कर रही थी। और क्या उस वहाँ की महिला नहीं है? क्या बंगाल की महिला के लिए कौन रहेगा? संदेश खाली के लिए कौन रहेगा? क्या हम संदेश दे रहे हैं देश और दुनिया को? क्या संदेश हम दे रहे हैं? देश की जनता समझ चुकी है, देश की जनता आपको बताएगी। ममता दीदी, आपने जिस तरह से रोहिंग्याओं को बसा के और वहाँ के कुछ कटमुल्लों के समर्थन करके आप हिंदू महिलाओं के साथ जघन्य अपराध को बढ़ावा देने का काम करिए, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि वहाँ पश्चिम बंगाल में जहाँ संदेश खाली में वहाँ आरएसएस का जो है कुछ था वहाँ पर। अरे आरएसएस का होता तो ये ममता जाने क्यों नहीं देती भाजपा वालों को? अगर आरएसएस का घर है तो जाने दो, क्यों रोके रखा है? क्यों रोके रखा है ममता दीदी ने? है हिम्मत तो जाने क्यों नहीं देते? और आज ये मोमबत्ती गैंग वाले कहाँ चुप बैठे? मैं आपसे के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये जो टीवी में बैठ के चाटुकार जो चाटुकारिता करते थकते नहीं है दिन रात, और अभी किसान का गुणगान गा रहे हैं। हमें किसान चाहिए, ये वो महिलाओं का सम्मान जरूरी है। हमें ये रोड पर बैठे दंगाई चाहिए, ये महिलाओं का सम्मान जरूरी है, ये महिलाओं का आत्मसम्मान जरूरी है। जो महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहा है, उनका जो बलात्कार किया जा रहा है, जो महिलाओं की हत्या बंगाल के अंदर की जा रही, हमें क्या चाहिए ये सोचना होगा और विचार करना होगा। मैं केंद्र सरकार को भी कहना चाहता हूं, अगर मोदी जी आप नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा दे दीजिए, या तो ममता सरकार को बर्खास्त करने का काम कीजिए, हटा दीजिए, उसको जेल में डालने का काम कीजिए। महिलाओं के साथ, माताओं बहनों का आत्मसम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो उसको जेल में डालने का काम कीजिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन ये जो विपक्ष के लोग हैं ना साहब, ये जो घमंडिया गठबंधन जो बना था, महिलाओं के ऊपर मौन हो जाता है क्योंकि वहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है, इसलिए मौन है। अगर वहाँ भाजपा की सरकार होती तो ये लोग अभी विधवा विलाप कर रहे होते और इंडिया गेट पे मोमबत्ती लेकर बैठे होते जाके।